ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणि मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीने घरे मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं। बोले सभी जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, मनो धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, बोले दाद सांगी जी ने वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरी स्वाट परम तपस्वी चरी परम से कंत शिरोमणि पंच वर्ष के जन के त्यागी ज्ञान व्रत तपोव्रत भय वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हमें हमारी आत्माओं को पवित्र करने के लिए 9 प्रकार की बाह्य शुद्धियां, 9 प्रकार की बाह्य शुद्धियां जिसमें प्रसंग चल रहा है काय शुद्धि का। हमारा काया कैसा है, हमारा शरीर कैसा है, अगर एक बार विचार किया जाए 9 द्वार मई निश्वास कभी शुद्धता नहीं हुई। ये शरीर हमारा काय से बना हुआ है, एक बार विचार किया जाए ये हमारा शरीर का बीज क्या है, तो हमारे समझ में आता है कि ये मल का बीज है और मल में ही रहा है, उदर के अंदर पेट के अंदर मल मूत्र के अंदर रहा है और मल मूत्र ही इसने खा पीकर अपने शरीर का पोषण किया है। माँ का झूठा ही खाया है और धीरे धीरे मल द्वार से इसका जन्म हुआ है। इस शरीर के अंदर मल भी भरा हुआ है। 9 प्रकार के मलों द्वारों से निरंतर मल बह रहा है। मुख के माध्यम से, नाक के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से, मल और मूत्र के माध्यम से, नख केश और पसीना के माध्यम से, इस प्रकार से हमारे शरीर से 9 प्रकार के छिद्र है, 9 प्रकार के जगह है जहाँ से इस शरीर के अंदर से मल झड़ रहा है। और वह मल जिस भी अच्छे से अच्छे पदार्थ को स्पर्श कर लेता है, इस तरह से केसर चंदन भी अगर स्पर्श करते तो वह भी अपवित्र हो जाते हैं, वह भी मलिन हो जाते हैं। ये तन इस प्रकार से अशुद्ध है, लेकिन फिर भी इस तन के माध्यम से हमें तप करना है, त्याग करना है, साधना करना है। इस शरीर के माध्यम से जिन्हें भगवान की पूजा अर्चना करनी है, इस तन के माध्यम से हमें अपने गुरुजनों के लिए, अपने त्यागी भक्तियों के लिए आहार आदि देना है। हमें गुरुजनों की या अपने से बड़े बुजुर्गों की या सामने वाले दुखी प्राणी की भैया वृत्ति आदि करना है।
तो अगर तन को मलिन मान के चलते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम से कम पवित्र जल से, प्राश्चित पवित्र जल से इस तन को शुद्ध करने का एक निर्देश किया हुआ है। कहीं धूप के माध्यम से, कहीं भस्म के माध्यम से, कहीं अग्नि में तप के शरीर को शुद्ध किया जाता है और जल के माध्यम से भी अपने तन को शुद्ध किया जाता है। ये तन सूतक पातक आदि के माध्यम से कितने भी जल से धो लो, कितने भी गंगा जल से धो लो, कितने भी भगवान के अभिषेक के जल से धो लो अपने आप को, लेकिन वह शोर सूतक आदि के समय में आप पवित्र नहीं हो सकते। हमारी माता बहन अशुद्धि के समय में वह शुद्ध नहीं हो सकती। कितने भी स्नान आदि कर दो लेकिन फिर भी शुद्ध नहीं होती। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को शुद्धि के लिए अपने तन की शुद्धि, बाह्य व्यवहार शुद्धि, अभी निश्चय शुद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यवहार शुद्धि की बात कर रहा हूँ। साफ हो, स्वच्छ हो, स्नान आदि किए हुए हो, शुद्ध पवित्र आदि वस्त्र पहने हुए हो, तो वह बाह्य शुद्धि होनी आवश्यक है। वह तन शुद्धि कहलाती। अगर आपको मुनिराज को आहार देना है तो पवित्र स्नान आदि करके, पवित्र वस्त्रों को, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके फिर मुनिराज के आहार के लिए जाते हो, तो मुनिराज के सामने खड़े होकर क्या बोलना पड़ता है? ये पारस भाई, आपने आहार दिया था ना, तो क्या बोलना पड़ता है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। तो ये आपको अपने मन की शुद्धि चाहिए। उस समय पर हमारा मन यहाँ वहाँ ना भटके, हमारा साधु के गुणों की वृद्धि हो और साधु के माध्यम से जन कल्याण हो, ऐसी भावना से हम आहार दे रहे। तो मन शुद्धि, मन में पवित्र भावना, वचन के माध्यम से हम मीठा मीठा बोल के वस्तु की प्रशंसा करते हुए, गुरुजन की तप भावना के गुणानुवाद करते हुए हम आहार में बोल रहे हैं, तो वह वचन शुद्धि है। और काया, हम स्नान आदि करके पवित्र होकर दिनेश भगवान के जिनालय में पहुंचे। गुरुजनों के आहार चर्या के लिए पहुंचे हुए, तो गुरुजन आहार ग्रहण करेंगे, उसके बाद भी आपको बोलना पड़ेगा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। आहार जल शुद्ध है, आहार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से आपको बोलना तो हो गई। तो प्यारे बंधु, ये अपने हमें मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काया शुद्धि। आप काया से जितने भी पवित्र रहोगे, काया से जितने भी अपने आप को शुद्धता के साथ रखोगे, शुद्ध वस्त्र आदि पहनोगे, तो आपके परिणाम आप देखिए अपने आप में। जैसे वस्त्र आदि पहन लेते हो, जैसे स्नान आदि कर लेते हो, तो आपके मन में क्या आता? उत्साह आता कि नहीं? और जब तक स्नान नहीं किया हुआ हो तो कोई काम करने का मन भी नहीं होता है, मंदिर जाने के भाव भी नहीं होते, हाथ देने के भाव भी नहीं होते। और जैसे स्नान कर लिया, और स्नान करके कैसे वस्त्र, अगर आपने स्कूल की ड्रेस पहन ली है या नौकरी में जाने वाले की ड्रेस पहन ली है, तो आपके वैसे ही प्रणाम होगी।
और कहीं आपने मंदिर के वस्त्र, पूजा पाठ के वस्त्र पहन लिए, पीले केसरिया सफेद वस्त्र पहन लिए, धोती दुपट्टा आपके प्रणाम। अगर उस समय आपके बेटा बेटी या परिजन कोई के लोग कोई रोक भी रहे तो आप क्या कहोगे? बस मंदिर होके आ जाता हूँ और 5 मिनट में वहाँ पूजा पाठ करके आ जाऊँगा। भले मंदिर पहुँच के 1 घंटा लगा दे, लेकिन उसके बाद भाव आपके अब ये नहीं हो रहे। अगर परिजन के लोग रोक रहे हैं तो आप ही रुक जाओगे, क्योंकि अब आपका मन भी शुद्ध है, वचन भी शुद्ध है और काय का वातावरण भी, काया भी शुद्ध है। तो शुद्ध प्रणाम होंगे और शुद्धि क्रियाएं करने के प्रणाम होंगे। और जब शुद्धि क्रियाएं करेंगी, जब भगवान के अभिषेक आदि के लिए पहुंचोगे तो भगवान के सन्निकट पहुंचोगे, भगवान के सर्वांग की जो ऊर्जा निकल रही है और उस ऊर्जा के भावमंडल में अगर आप आ गए तो आपका उत्थान सहज हो जाएगा। गुरुजनों के तप की ऊर्जा, गुरुजनों के तप की ऊर्जा निरंतर निकलती है और उसके भावमंडल का एक मंडल बना हुआ रहता है। उस मंडल के अंदर अगर प्रवेश हो गया तो दुष्ट से दुष्ट भी व्यक्ति, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति, उसके भी परिणाम बदल जाते हैं और जो पापाचार के परिणाम थे वही पुण्य क्रियाओं में संलग्न हो जाता है। तो प्यारे बंधु, ये पोशाक की शुद्धि हमें हमारे लिए अति आवश्यक बताई हुई है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए ये मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काया शुद्धि जानकर समझकर और इसका चिंतन मनन करें और अपने जीवन में उतारने के लिए निरंतर तत्पर हो। इसी से आपकी काया शुद्धि होगी और काया शुद्ध हो जाएगी तो एक दिन यही काया, जब पाषाण में सोना छिपा होता है, पाषाण में सोना छिपा होता है, उसी को तपाने से वे शुद्ध सोना निकल आता है। उसी प्रकार इस काया को तपाओगे, पहले शुद्धि होगी और शुद्ध होने के बाद फिर तपाया जाएगा तो हम अपनी आत्मा से परमात्मा बन पाएंगे। एक उदाहरण दिया है हमारे आचार्यों ने एक उदाहरण दिया है, पाषाण का उदाहरण दिया है, लोहे का उदाहरण दिया है। लोहा पारस मणि से स्पर्श होते ही वह सोना बन जाता है, लेकिन एक हमारे पास पारस मणि है और हम लोहे से रगड़ रहे हैं बार बार, फिर भी सोना नहीं बन रहा है वो लोहा। क्यों नहीं बन रहा? कारण क्या है? कारण और कुछ नहीं है, लोहा है लेकिन लोहा मलिन है, लोहा पवित्र नहीं है, लोहा शुद्ध नहीं है, उसकी शुद्धि नहीं हुई अभी। जब तक उसकी पर जंग लगी हुई है, क्या लगी हुई है? जंग लगी हुई है, तो कितने भी आप पास मणि रगड़ते हो तो भी वो सोना नहीं बनेगा। और एक बार उस लोहे को तपा के शुद्ध कर लीजिए, सारी जंग अलग हो जाए और सहाय स्पर्श होते ही वो पूरा का पूरा सोना, लोहा सोना हो जाएगा। उसी प्रकार से काया भी जब तक बाह्य शुद्धि नहीं होगी तब तक ये शरीर हमारा पवित्र नहीं हो पाएगा और हमारी आत्मा भी पवित्र नहीं हो पाएगी। इसलिए शुद्धि की आवश्यकता अति आवश्यक है। जिसका लोहा
पास होने से स्पर्श होते ही शुद्ध पवित्र सोना बन गया। उसी प्रकार हमारी आत्मा को भी सोने के समान पवित्र बनाना है तो हमें अपने शरीर को भी शुद्धि करना होगा। हमारे तीर्थंकर प्रभु का शरीर इतना शुद्ध हो जाता है कि जब उन्हें केवल ज्ञान के उपरांत निर्वाण की प्राप्ति होती है तो उनका शरीर कपूर के समान उड़ जाता है। तो ये शुद्ध शरीर की बात है और आपके शुद्ध काया शुद्ध हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक प्राणी अपने काया को शुद्ध करे, अपने कार्य को शुद्ध करे और परम पद को प्राप्त करे। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जैन मानी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरिक स्वाठी परम तपस्वी तेरी परमिति से संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की तारी संतनी ज्ञान व्रत धर्मव्रत वयोवृद्धि वास्तव में मुक्ति आचार्य श्री स्वाठी देवी सगरी महाराज